अपना बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का रीमान इंटीग्रल चल रहा था। इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रीमान इंटीग्रल का, और इसी के साथ आपकी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी? हायर कैलकुलस की थर्ड यूनिट। तो देखिए इसके साथ इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इसका स्टेटमेंट देखिए। ये सब यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो अपने वाले में भी रेगुलर इसको पूछा जाता है। स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, इफ f बिलोंगिंग इनटू r ऑफ AP। r ऑफ AP का मतलब है कि ये क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा फंक्शन f, एंड phi इज ए primitive of f on closed interval AB। प्रीमिटिव आपको बताया था कि क्या होता है, इसके अंदर जो पूर्वार्ग होता है इसका, उसको अपन प्रीमिटिव बोलते हैं। तो 5 क्या है, f का पूर्वार्ग है। देन अपने को प्रूफ क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इज इक्वल्स टू 5b माइनस ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अपने को दिया क्या हुआ है, ये f बिलोंगिंग इनटू r क्लोज इंटरवल ab, f रीमान इंटीग्रेबल है, एंड phi इज प्रिमिटिव ऑफ f ऑन ab, देन दिस इज प्रूफ है। देखिए इसका प्रूफ, सबसे पहले जो दिया हुआ होता है वो लिखते हैं, लेट f बिलोंगिंग इनटू r ऑफ ab एंड phi is primitive of f on AB। देन प्रिमिटिव की डेफिनेशन क्या होती है, phi dash x is equals to f of x for all x belonging into closed interval AB। इक्वेशन नंबर, ये किसकी डेफिनेशन होती है, प्रिमिटिव की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ से लेट P को एक पार्टीशन डिफाइन करते हैं क्या, A इज इक्वल्स टू एक्स नोट x1 x2 डॉट 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 x r माइनस 1 x r डॉट 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 xn इज इक्वल्स टू B। B a पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB। ये किसका पार्टीशन है, क्लोज ऑफ इंटरवल AB का। तो यहाँ से अपन इसकी सब इंटरवल डिफाइन करते हैं। अपन एक IR इंटरवल डिफाइन कर लिया, XR माइनस 1 और XR, ठीक है, यहाँ से डिफाइन कर लिया। हियर phi ऑफ x इज डिफरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस। phi x है जो अपना क्या है, डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि अपन ने IR इंटरवल के लिए फिर इससे फर्स्ट थ्योरम में अपन ने इसको डिफाइन कर दिया बाय लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। बाय लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। जब कोई फंक्शन डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूअस दोनों हो जाता है तो अपन किस पे चेक करते हैं, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे चेक करते हैं। फाई डैश एप्सिलॉन आर, मान लिया कोई एप्सिलॉन आर, इसको कैसे लिख सकते हैं, फाई ऑफ एक्स आर माइनस फाई और एक्स आर माइनस 1 अपॉन के अंदर एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। ये क्या होता है, फाई हो रहा है, मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर पहले से डिफाइन करते हैं। फाई डैश एफ डैश आर होता है, एफ डैश एक्स होता है, इसको क्या कहते हैं, एफ एक्स माइनस एफ एक्स का दूसरा पॉइंट एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी। तो इसको अपन इस टाइप से लिखते हैं। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट इसके आगे
यहाँ से अपन ने डिफाइन कर दिया क्या, मीन वैल्यू थ्योरम से फाई डैश आर। इस टर्म को अपन इस साइड लेते हैं तो क्या बनेगा, एक्स आर माइनस 1 और क्या आया, फाई डैश एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स आर माइनस फाई ऑफ एक्स आर माइनस 1। फाई डैश एक्स अपन ने डिफाइन किया है एफ एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स आर माइनस 1 एफ ऑफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स आर माइनस फाई ओवर एक्स आर माइनस 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इसके आगे लिख दो बाय 1 नंबर समीकरण से अपन ने इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अपन समेशन लेते हैं दोनों साइड, टेक समेशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ले लो या n ले लो, n तक चला रखा, n बोथ साइड। तो समेशन लोगे, समेशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट एक्स आर माइनस 1 एफ ऑफ एप्सिलॉन आर is equals to summation n is equals to 1 to infinite phi over x r minus phi over x r minus 1। इसमें भी क्या लिया अपन ने, समेशन ले लिया। तो यहाँ से देखिए ये टर्म क्या बन जाएगी, डेल ऑफ एक्स आर, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू अपनी क्वेरी नहीं करेगी, सॉरी ये इंटरवल आर है, आर इज इक्वल्स टू 1 to आर इज इक्वल्स टू 1 to n। तो देखिए इस साइड क्या बनेगा, समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ एप्सिलॉन आर है, पढ़ा लेने दो, इसका क्या बनेगा, डेल ओवर एक्स आर इज इक्वल्स टू ये क्या बनेगा, फाई ऑफ एक्स आर, आर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, लास्ट n तक, माइनस इसमें से आर की वैल्यू आप रखोगे 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो फाई ऑफ एक्स। तो यहाँ से देखिए ये वाली टर्म एक बार सेम चलने दो, समेशन n इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एप्सिलॉन आर डेल ओवर एक्स आर इज इक्वल्स टू फाई ओवर एक्स एन की वैल्यू क्या अपने पास, b माइनस फाई ऑफ ए। अब यहाँ से क्या लेंगे, दोनों साइड लिमिट लेंगे, यहाँ से आप क्या लोगे, इसके अंदर लिमिट, टेक लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 बोथ साइड। दोनों साइड अपन क्या ले रहे हैं, इसमें लिमिट ले रहे हैं, तो लिमिट लो, लिमिट नॉर्म ऑफ p इज टेंड्स टू 0 समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n और यहाँ से एफ ऑफ एप्सिलॉन आर डेल ओवर एक्स आर इज इक्वल्स टू, इस साइड में लिमिट ले लो, लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 फाई b माइनस फाई b माइनस फाई। देखिए इसके आगे नॉर्म ऑफ p क्या होता है, नॉर्म ऑफ p होता है, अपन ने क्या लिया था, इंटरवल था अपना ए पी, इसको अपन ने डिफाइन कर दिया, अलग अलग ब्रेक कर दिया था इसको, कैसे, x0 x1 x2 x r माइनस 1 x r x ऐसे डिफाइन कर लिया था। इन सब की लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये सब जिनकी लेंथ, इन सब का क्या आता है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सबसे मैक्सिमम वैल्यू इन लेंथ की वो क्या करेगी, नॉर्म ऑफ p कहलाती है। तो अपन नॉर्म ऑफ p को इसकी सबसे बड़ी लेंथ है मानते हैं। तो यहाँ से देखिए लिमिट और एप्सिलॉन जब जिस टर्म में होते हैं उसको अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से डिनोट करते हैं, और r की वैल्यू 1 से n है, तो इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, a से b। अब अपना f ऑफ एप्सिलॉन r है, एप्सिलॉन r भी किस में चेंज हो जाएगा, x में, तो f ऑफ x और डेल ऑफ x इज इक्वल्स टू, लिमिट इस पे अप्लाई होगी नहीं तो क्या आएगा, फाई b माइनस फाई ओवर
ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम, ये आपकी क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम। हेंस मोस्ट है ये एग्जाम के नज़रिए से भी, और सभी यूनिवर्सिटी में इसको लगभग पूछा जाता है। तो यहाँ पे अपनी लास्ट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम जो इम्पोर्टेंट है उसको कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आपका चैप्टर ही कंप्लीट है। लास्ट रीमान इंटीग्रल का टॉपिक था, तो इसको अपन नेक्स्ट में कंप्लीट अपना टॉपिक। ओके गाइस, टेक केयर।